ट्रेनीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गूगल एनालिटिक्स का इंटरफ़ेस किस तरीके का है और गूगल एनालिटिक्स में आप किस-किस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और उसके डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। गूगल एनालिटिक्स पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास सबसे पहले टॉप बार पे एनालिटिक्स का लोगो आ रहा होता है और उसके साथ अगर आप देखें तो आपके पास अकाउंट की डिटेल आ रही होती है। आपके पास गूगल एनालिटिक्स के जितने अकाउंट होंगे वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रहे होंगे और हर अकाउंट के अंदर आपके पास जितनी प्रॉपर्टीज़ या ऐप्स एडिट होंगी, आपके पास लिस्ट डाउन में वो शो होगा। अब जैसे मैंने अपने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट सेलेक्ट किया तो आगे वो मुझे जो मैंने एक प्रॉपर्टी क्रिएट की थी मुझे वहाँ यहाँ पे वो दिखा रहा है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को फ़ेवरेट में ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सर्च की ऑप्शन है, अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, कोई ऑप्शन सर्च करना चाहते हैं, तो आप सर्चिंग की ऑप्शन को यूज़ करते हुए यहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं। राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको गूगल की डिफरेंट मार्केटिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी आपको डिटेल मिल रही है। अगर आप वहाँ पे जाना चाहें जैसे टैग मैनेजर या सर्च एड्स 360 पे तो आप वो जा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एनालिटिक्स एडवाइज़र है, यानी अगर आप कोई मशवरा करना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आपके पास एक एआई एडवाइज़र है, आप उससे आप कोई भी बात पूछ सकते हैं, कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रही, कोई चीज़ आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इस एडवाइज़र के ज़रिए उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आगे हेल्प की ऑप्शन है, अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी और लास्टली आपके पास यहाँ पे आपका जो गूगल अकाउंट है, उसकी डिटेल आ रही है, जो जिस अकाउंट में आप साइन्ड इन हैं, आपके पास वो आ रहा है। अगर आप कोई और अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, आपके पास वो ऑप्शन है। अगर आप इस गूगल अकाउंट को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं और लास्टली आपके पास साइन आउट की ऑप्शन है कि अगर आप एनालिटिक्स से साइन आउट करना चाहें, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक मेन्यू है। उस मेन्यू में सबसे पहले हम अपने होम पेज पे होते हैं और होम पे वो आपको एक ओवरव्यू दे रहा होता है आपकी ट्रैफ़िक का वेबसाइट पे और आपके यूज़र से रिलेटेड आपको डिटेल्स दे रहा है। अभी हमारा क्योंकि वेबसाइट को हमने रिसेंटली लिंक किया है अपने एनालिटिक्स के साथ, तो अभी आपको यहाँ पे सारे काउंट ज़ीरो नज़र आ रहे होंगे। मैं आगे चल के आपको एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर जिस पे काफ़ी सारी ट्रैफ़िक है, उसके साथ गूगल एनालिटिक्स जो कनेक्टेड है, उस पे मैं आपको दिखाऊँगा कि डेटा कैसे रिप्रेज़ेंट होता है। अभी फ़िलहाल ओवरव्यू के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि होम पे हमें क्या-क्या ऑप्शंस मिलती हैं। तो अगर हम अपने होम पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक ये स्नैपशॉट आ रहा है जिसमें हमें बता रहा है कि हमारे इस वक्त एक्टिव यूज़र वेबसाइट पे कितने हैं। साथ ही साथ हमें ये बता रहा है कि इवेंट काउंट क्या है, यानी कितने इवेंट्स हमें रिसीव हुए हैं। इवेंट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे पेज व्यू हो सकता है, कंटेंट व्यू हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है, चेकआउट स्टार्टेड है, परचेज़ है, लीड है। इस तरह के कितने इवेंट्स हमें रिसीव हुए हैं एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर। उसमें से हमारे की इवेंट्स कितने थे। जब हम इवेंट्स क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन थी कि जो आपके की इवेंट्स हैं, जैसे हमारा परचेज़ की इवेंट हो सकता है, तो यहाँ पे हमें वो बताएगा कि वो परचेज़ वाले जो इवेंट्स हैं वो कितने हैं। साथ ही साथ हमें ये बता रहा है कि आपकी वेबसाइट पे नए यूज़र्स कितने आए हैं, उसका डेटा दिखा रहा है और अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई ऑप्शन को रिप्लेस करना किसी और के साथ, तो आपके पास ड्रॉप डाउन पे बहुत सारी और ऑप्शन है, जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन-सा डेटा यहाँ पे नज़र आए। अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे हमारे पास रियल टाइम डेटा शो हो रहा है कि एक्टिव यूज़र्स इस वक़्त कितने हैं आपकी वेबसाइट पे और वो किस कंट्री से हैं, उसका सारा का सारा आपके पास डेटा शो हो रहा है। और अगर आप दोनों तरफ देखें तो आपके पास यहाँ पे रियल टाइम डेटा देखने की भी ऑप्शन है और रिपोर्ट स्नैपशॉट देखने की भी ऑप्शन है, जो कि आपको यहाँ से मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पे अब लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास होम के बाद अगली जो ऑप्शन आ जाती है, वो आ जाती है रिपोर्ट्स की। अगर हम रिपोर्ट्स में देखें तो रिपोर्ट्स में सबसे पहले जो वो हमसे पूछता है, वो पूछता है कि आप सबसे पहले टेम्पलेट चूज़ करें कि आप किस चीज़ से रिलेटेड रिपोर्ट्स देखना चाह रहे हैं। उसमें आपके पास 3 मेजर ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले है यूज़र बिहेवियर। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके क्या बिहेवियर उसका होता है, कौन-सी पेज पे जाता है, उस पेज पे कितना टाइम स्पेंड करता है, इस तरह का डेटा अगर आपको चाहिए तो आप ये वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अगर आपको सेल्स एंड रेवेन्यू से रिलेटेड डेटा चाहिए, अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है और आप ये देखना चाहते हैं कि मुझे कितनी परचेज़ेज़ आईं, किस क्या वैल्यू थी उन परचेज़ेज़ की, तो आप उसके लिए सेल्स एंड रेवेन्यू का जो टेम्पलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मार्केटिंग परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जो कैंपेन्स चलाई, जो एड रन की, जो और मार्केटिंग एफर्ट किए, उसके अगेंस्ट आपको कैसे रिजल्ट्स आए, तो यहाँ पे आप मार्केटिंग परफॉर्मेंस का जो टेम्पलेट है वो चूज़ कर सकते हैं।
अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि मुझे सेल्स एंड रेवेन्यू से रिलेटेड यहाँ पे रिपोर्ट्स चाहिए, तो मैं इस टेम्पलेट को चूज़ कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टेम्पलेट को चूज़ किया, तो आप देख सकते हैं मुझे रिपोर्ट्स में उसी से रिलेटेड जो मैंने टेम्पलेट चूज़ किया डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। जिसमें वो मुझे ये बता रहा है कि मेरे ऐड टू कार्ट्स कितने हैं, परचेज़ेज़ कितने हैं, परचेज़ेज़ से वैल्यू कितनी आई है, रेवेन्यू कितना आया है, इस तरह का डेटा मुझे शो कर रहा है। उसके बाद नीचे अगर हम जाएँ तो हमें डिटेल में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि मैंने अगली वीडियोज़ में आपको, जब हमारे पास डेटा होगा तो एक्चुअल डेटा के साथ मैं आपको बताऊँगा कि हम क्या-क्या चीज़ें इसमें एनालाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे एक तो आपके पास रिपोर्ट्स का स्नैपशॉट आया था, यानी कि आपके पास ओवरव्यू यूज़र का, या जो आपने इस वक़्त, क्योंकि मैंने सेल्स एंड रेवेन्यू सेलेक्ट किया था, तो परचेज़ेज़ से रिलेटेड डेटा शो कर रहा है। अगर मुझे रियल टाइम डेटा चाहिए कि मेरा इस वक़्त मेरी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स हैं, वो क्या एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो मैं रियल टाइम ओवरव्यू में जाके उससे रिलेटेड डेटा भी देख सकता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेरे रियल टाइम में, यानी इस वक़्त मेरे कौन से पेज पे क्या एक्टिविटी परफ़ॉर्म हो रही है, कितने यूज़र्स हैं, तो मैं वो रियल टाइम पेजेज़ पे जाके उससे रिलेटेड भी डेटा देख सकता हूँ। रिपोर्ट्स में हमारे पास आगे अगली जो चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है बिज़नेस ऑब्जेक्टिव। यानी आप अपने बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि आपकी बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव अगर लीड्स हासिल करना है, तो आप उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अगर आपके बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव सेल्स है, तो आप सेल्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अंडरस्टैंड करना है अपनी वेबसाइट पे यूज़र का बिहेवियर, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हैं, या आप यूज़र कितना एंगेज करता है आपकी वेबसाइट पे आके, उससे रिलेटेड आपको डेटा चाहिए, तो आपके पास उसकी भी ऑप्शन है, आप उससे रिलेटेड डेटा भी देख सकते हैं। अब अगर आप इस ड्रॉप डाउन में जाएँगे, तो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिफरेंट रिपोर्ट्स नज़र आ रही हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं, जिनसे आप डेटा को ड्राइव कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को वेबसाइट की और अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के बाद जो हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है, वो आ जाती है एक्सप्लोर की। एक्सप्लोर में हमारे पास हम डिफरेंट एक्सप्लोरेशंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम बेसिकली अगर हमने ये ट्रैक करना हो कि हमारे यूज़र का बिहेवियर अलोंग द वेबसाइट क्या रहा, वो पहले किस पेज पे आया, उसके बाद वो किस पेज पे आया, फिर उसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, तो उसकी अगर हमने हिस्ट्री ट्रैक करनी हो, तो उसके लिए हम एक्सप्लोरेशन क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट मौजूद हैं, जिसमें हम डिफरेंट तरह की जो एक्सप्लोरेशंस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास फ़नल की ऑप्शन है, हमारे पास फ्री फॉर्म है, हमारे पास पाथ एक्सप्लोरेशन है, और आगे हमारे पास डिफरेंट तरह की और एक्सप्लोरेशन है, जिसमें हम देख सकते हैं डिफरेंट तरह की एक्टिविटी जो यूज़र करता है और उसको रिप्रेज़ेंट कैसे करना है, वो भी यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं अपनी एक्सप्लोरेशन के टैब में। एक्सप्लोरेशन के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग में हम ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या ये डेटा को हम देख सकते हैं कि हमारी जो एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स हैं, जो हमने एड्स चलाई हैं, उसके अगेंस्ट हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, जो हम अपने गूगल एड्स पे डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे। अब हमारे पास गूगल एनालिटिक्स के अंदर वो बड़ी डिटेल में उसका डेटा हमें दे सकता है। तो यहाँ पे हम अपने गूगल एड्स को अपने गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करके उसकी सारी की सारा डेटा भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम अपने गूगल एड्स के अकाउंट को लिंक करना चाहें, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, पहले डिसाइड करेंगे हमने गूगल एड्स को लिंक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, और वो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका गूगल एड्स अकाउंट जो आपके ही गूगल अकाउंट के साथ है, यानी आप ही उसको मैनेज कर रहे हैं, आप उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चूज़ गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करूँगा, और मेरा जो गूगल एड्स का अकाउंट ऑलरेडी इस गूगल अकाउंट के साथ है, वो हमारे पास आ जाएगा, और मैं उसको चेक करके यहाँ पे कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर दूँगा, और नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाऊँगा। आगे वो कह रहा है कि अपनी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करें कि आपने पर्सनलाइज़्ड एडवर्टाइज़िंग को ऑन रखना है, इनेबल ऑटो टैगिंग को ऑन रखना है, और जो आपके एक्सेस है गूगल एनालिटिक्स के लोगों के पास गूगल एनालिटिक्स की, वो भी गूगल एड्स की जो सारा डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सजेस्टेड आपको यही है, ये चीज़ें ऑन रहने दें, और नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करें। उसके बाद आप रिव्यू करें अपनी सारी जो ऑप्शंस को, और सबमिट के बटन पे आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका लिंक क्रिएट हो गया है। अब जैसे आपने यहाँ पे क्रिएट किया, तो आप देख सकते हैं गूगल एड्स के लिंक में आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, और अब आप जैसे ही एडवर्टाइजिंग पे जाएँगे, तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजिंग पे वो आपके एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड डेटा शो करना शुरू कर देगा।
अब अगर आप एडवर्टाइजिंग पे भी जाएँ तो आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि अगर आप की इवेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाह रहे हैं, की इवेंट अगेन वही है जो आपने सेट किया हुआ है इवेंट क्रिएट करते हुए। जैसे हमारे केस में अगर एक ई-कॉमर्स बिज़नेस है, तो परचेज़ हमारा की इवेंट है, तो मैं की इवेंट यानी परचेज़ की परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, उसके एट्रिब्यूशन देखना चाहता हूँ, उसके एट्रिब्यूशन के पाथ्स और उनके एट्रिब्यूशन के मॉडल्स देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास वो भी ऑप्शन है। उसके बाद मैं कन्वर्जन से रिलेटेड परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे कितनी कन्वर्जन आई, वो कहाँ से आई, वो किस तरह से आई, उससे रिलेटेड मैं डेटा देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से वो भी देख सकता हूँ। और फाइनली मैं बजटिंग से रिलेटेड डेटा भी देख सकता हूँ कि मेरा जो बजट स्पेंड हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है, वो किस कैंपेन पे कितना स्पेंड हुआ है और मैं उसी की बेसिस पे फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी देख सकता हूँ। और उसके बाद हमारे पास फाइनली कुछ टूल्स मौजूद हैं, जिसमें वो कन्वर्जन मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग सेगमेंट से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। तो ट्रेनीज़ इस वीडियो में मैंने आपको गूगल एनालिटिक्स का एक ओवरव्यू दिया और मैंने आपको बताया इसमें कौन-कौन से डैशबोर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं और वो डैशबोर्ड हमें क्या-क्या डेटा प्रोवाइड करते हैं। अगली वीडियोज़ में चल के मैं आपको इन सारे डैशबोर्ड्स को डिटेल में समझाऊँगा।